इस नए और बेहद जरूरी विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जो हमारे समाज में, हमारे घरों में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। डायबिटीज यानी मधुमेह। सच कहूं तो अक्सर होता क्या है कि समाज में लोग अपनी सहूलियत और पसंद के हिसाब से ही बीमारियों के कारण तय कर लेते हैं। खासकर जब बात मीठे की हो ना, तो कितने ही बहाने और कितनी ही अजीबोगरीब धारणाएं सुनने को मिलती हैं। आज की ये चर्चा उन आरामदायक बहानों से पूरी तरह पर्दा उठाएगी और उन ठोस तथ्यों को सामने लाएगी जिन्हें अक्सर बहुत आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। भाग एक आरामदायक भ्रम। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक सवाल जो लगभग हर भारतीय घर की चर्चा में कभी न कभी उठता ही है, क्या गुड़ खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता? मतलब सोचिए, सदियों से हमारी कुछ पारंपरिक खानपान की आदतें हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुकी हैं कि उन पर सवाल उठाना ही अजीब लगता है। अक्सर सुनने को मिलता है ना, अरे चीनी मत खाओ, चीनी से शुगर होता है, लेकिन गुड़ गुड़ तो आराम से खा सकते हो। लोग बड़े मजे से मिठाइयां खा लेते हैं अगर वो गुड़ से बनी हो, और उसे बिल्कुल सुरक्षित मान लेते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद असल में होता क्या है, यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा बहाना क्या होता है? ये प्राकृतिक है, इसलिए सुरक्षित है, नेचुरल है भाई, चाहे वो गुड़ हो, शहद हो या ढेर सारे मीठे फल। बात यह है कि लोग अक्सर इन आरामदायक मिथकों से, इन मीठी बातों से चिपके रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कड़वा सच स्वीकार करना सच में मुश्किल होता है। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम उन तर्कों को जल्दी मान लेते हैं जो हमारी आदतों को सही ठहराते हैं। लेकिन एक बात साफ है, शरीर का विज्ञान हमारी मान्यताओं या बहानों के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता। तो अब आते हैं भाग 2 पर, जैविक सत्य और असली गुनहगार। देखिए, शरीर के अंदरूनी सिस्टम को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई मीठा पारंपरिक है या नहीं, या वो किस फैंसी दुकान से आया है। शरीर सिर्फ एक भाषा समझता है, रसायन और अणु, यानी केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स। और ये एक अटल बायोलॉजिकल सच्चाई है कि सभी मीठे पदार्थ ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं। जी हां, सभी, चाहे वो रिफाइंड सफेद चीनी हो, एकदम देसी गुड़ हो, या फिर कोई मीठा फल ही क्यों ना हो, इन सब में शर्करा होती है। और जब ये शरीर के अंदर जाती है तो अंततः टूटकर ग्लूकोज में ही बदलती है और सीधे खून में मिल जाती है। ये सोचना कि कोई खास तरह का मीठा खून में ग्लूकोज बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, विज्ञान के नजरिए से पूरी तरह गलत है। अब इन मीठे पदार्थों के बीच का जो असली अंतर है वो जानना बेहद दिलचस्प है। फलों की ही बात ले लीजिए। फलों में नेचुरल शुगर तो होती है, लेकिन साथ में भरपूर फाइबर और ढेरों पोषक तत्व भी होते हैं। ये फाइबर क्या करता है? ये खून में ग्लूकोज के घुलने की स्पीड को धीमा कर देता है, मानो ब्रेक लगा देता है, जिससे शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। इसके बिल्कुल उलट गुड़ या रिफाइंड चीनी में ऐसा कोई फाइबर नहीं होता। तो क्या होता है? जैसे हम इनका सेवन करते हैं, खून में शर्करा का स्तर रॉकेट की तरह बहुत तेजी से उछाल मारता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सुनिए, डायबिटीज का असली कारण सिर्फ कोई एक मीठा पदार्थ खाना नहीं है। यह असल में शरीर के अंदर होने वाली एक यांत्रिक विफलता है, एक मैकेनिकल फेलियर। होता यह है कि शरीर में इंसुलिन तो बन रहा होता है, लेकिन कोशिकाएं, हमारे सेल्स, उस पर प्रतिक्रिया करना यानी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। इस वजह से खून में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जा ही नहीं पाता, या फिर कभी कभी शरीर जरूरत के हिसाब से पर्याप्त इंसुलिन बना ही नहीं पाता। बस यही वो मुख्य बायोलॉजिकल कारण है जो असल में डायबिटीज को जन्म देता है। किसी एक मीठी चीज पर उंगली उठाना बहुत आसान लगता है ना, लेकिन असली गुनहगार तो कुछ और ही हैं। हमारी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, कुर्सियों पर घंटों जमे रहना, व्यायाम का नामो निशान न होना, बढ़ता हुआ वजन और अत्यधिक मानसिक तनाव, ये सब मिलकर उसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। और हां, अगर परिवार में पहले से किसी को डायबिटीज है यानी आनुवंशिकता, तो इसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस बीमारी की जड़ें कितनी गहरी और जटिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, सशक्तिकरण का मार्ग। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये साफ कर देती है कि इन कठोर जैविक तथ्यों को जानने के बाद मिथकों और असलियत को अलग करना कितना आसान हो जाता है। अब डरने या घबराने का समय नहीं है, बल्कि सही जानकारी के साथ सशक्त होने का समय है। देखिए, एक तरफ ये मिथक है कि अरे गुड़ खाने से शुगर नहीं होती, जबकि ठोस तथ्य ये है कि गुड़ भी खून में ग्लूकोज बढ़ाता ही है। दूसरा मिथक कि फल तो कितने भी खा लो एकदम सेफ हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फलों की अति भी शुगर लेवल को बिगाड़ सकती है। और वो सबसे बड़ा मिथक कि सिर्फ चीनी से डायबिटीज होती है। सच तो ये है कि ये हमारी पूरी जीवन शैली, वजन और इंसुलिन की कार्यक्षमता का एक मिला जुला परिणाम है। अक्सर लोग जीवन शैली में बदलाव को एक बहुत बड़ी सजा की तरह देखते हैं।
अब तो ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं कर सकते। लेकिन सच कहूं तो ये स्वास्थ्य को वापस पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ताकतवर टूल है। एक संतुलित आहार अपनाना, शरीर को रोज एक्टिव रखना, योग या ध्यान के जरिए उस तनाव को कम करना, और हां, समय समय पर मेडिकल जांच करवाना। यकीन मानिए, ये कोई पाबंदियां या प्रतिबंध नहीं है। ये वो मजबूत कदम है जो हमारे शरीर के इंसुलिन सिस्टम को दोबारा सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं और डायबिटीज जैसी बीमारियों को रोकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि जब बात स्वास्थ्य की हो तो कोई भी शॉर्टकट या सुविधाजनक बहाने काम नहीं आते। ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज बस एक दिन की गलती या किसी एक चीज को खाने का नतीजा बिल्कुल नहीं है। ये एक संपूर्ण जीवन शैली का नतीजा है। बीमारी के असली कारणों को समझना ही जीत की पहली सीढ़ी है। तो असली सवाल अब यह है, क्या हम अपनी सुविधा के लिए इन्हीं मीठे बहानों में जीते रहेंगे, या फिर आज ही सच्चाई को अपनाकर अपने स्वास्थ्य की बागडोर खुद अपने हाथों में संभालेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।